इस वीडियो में स्टूडेंट्स को प्रमोशन करने का तरीक़ेकार बताया गया है। क्लास टीचर्स को अकाउंट सेक्शन की तरफ से क्लास लिस्टें मुहैया की गई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्लास 6A की क्लास टीचर को एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। बच्चों को प्रमोट करने से पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि इस लिस्ट में जो बच्चे हैं वो पिछले सेशन में कौन सी क्लास में हुआ करते थे, ताकि आप इन बच्चों को उस पिछली क्लास से अपनी मौजूदा क्लास में प्रमोट करके ला सकें। लॉगिन होने के बाद मॉड्यूल्स पे जाएं, एकेडमिया पे क्लिक करें, लेफ़्ट साइड पे मेन्यू आइटम्स में स्टूडेंट के मैनेजमेंट पे जाएं और स्टूडेंट के प्रोफाइल पे क्लिक करें। ये स्टूडेंट्स का पेज है, ये खुल जाएगा। उसके बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करें और ये सर्च के जगह पे आ जाएं। GR नंबर यहाँ पर लिखें और उसको सर्च करें। सर्च करने पे ये बच्चा यहाँ सामने उसका प्रोफाइल सामने आ जाएगा। आपको पता लगेगा कि ये बच्चा पिछली कौन सी क्लास में था। तो इसकी पिछली क्लास 5 मरकरी थी 2023-24 में। तो अब आपने 2023-24 के क्लास 5 मरकरी से इसको प्रमोट करना होगा। इसका मतलब है कि आपके पास ये जो लिस्ट प्रोवाइड की गई है इसमें ज़्यादातर बच्चे क्लास 5 मरकरी के हैं, क्योंकि आप क्लास 6A के क्लास टीचर हैं। तो क्लास 6A में 5 मरकरी से बच्चे ज़्यादातर प्रमोट किए गए हैं। इसके लिए आप लेफ़्ट साइड पे स्क्रॉल डाउन करके एग्जामिनेशन में आएंगे और एग्जामिनेशन में और मज़ीद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और ट्रांसफ़र प्रमोशन पे क्लिक करेंगे। ये ट्रांसफ़र प्रमोशन का पेज है जो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर क्रिएट का बटन प्रेस करना है। जब ये फॉर्म क्रिएट मोड में लोड हो जाएगा तो पहले टाइप में ट्रांसफ़र सिलेक्ट हुआ होता है, इसको आपने चेंज करके प्रमोशन करना होगा। और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पर वही साल सिलेक्ट करेंगे जिस साल में से बच्चों को प्रमोट करना है। मिसाल के तौर पर 23-24। उसके बाद क्लास हमने सर्च किया था क्लास 5 सेक्शन मरकरी। यहाँ से बच्चे हमने प्रमोट करने हैं। तो ये लोडर चल जाएगा और लोडर के बाद सारे बच्चों की लिस्ट आ जाएगी। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे बच्चे आपकी क्लास में क्लास 5 मरकरी से आए हों, तो इसलिए आपने थोड़ा खबरदारी से काम करना होगा। अब आपने राइट साइड का मेन्यू पहले फिल करना होगा। किस एकेडमिक ईयर में प्रमोट करना है, तो 24-25 में प्रमोट करना होगा, वो सिलेक्ट करेंगे हम। तकरीबन 10 से 15 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा ताकि ये एकेडमिक ईयर फैच कर ले बैकएंड से। उसके बाद क्लास ले करेंगे 6, यानी कि जिस क्लास में आपने बच्चों को प्रमोट करना है वही क्लास ले करेंगे। सेक्शंस ले करेंगे, जिस क्लास के लिए आपको प्रमोट करना है दोबारा से लोडर चलना शुरू हो जाएगा और बच्चों को अगेन सॉर्ट करके लेकर के आ जाएगा। तो वेट करना पड़ेगा जब तक लोडर कंप्लीट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर इफ़ेक्टिव डेट सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। टीचर्स ओवरलुक कर देते हैं, तो काइंडली इसको ज़रूर ध्यान से सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपने एकेडमिक ईयर फर्स्ट सेशन की फर्स्ट डेट यानी कि 1 अगस्त आपने सिलेक्ट करनी है, जिस डेट को ये बच्चों को इस क्लास में आना है। तो प्रमोशन की डेट 1 अगस्त सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर सीरियल नंबर से पहले एक हेडर में चेक बॉक्स है, इसको आपने सिलेक्ट करना होगा। इसको सिलेक्ट करने से सारे के सारे बच्चे जितने भी इस क्लास 5 मरकरी में हैं वो सब लोड हो जाएंगे। अब जैसे मैंने पहले बताया कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे बच्चे क्लास 6A में गए हों, तो आपने तवज्जो से काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर बेतवज्जही आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान देगी, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगी कि जैसे आपके पास इस लिस्ट में टोटल बच्चे हैं वो 29 हैं, जबकि यहाँ पर जो बच्चों की क्लास की लिस्ट लोड होकर के आ रही है ये आ रही है 33 की। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास क्लास 6A में क्लास 5 मरकरी के सारे बच्चे प्रमोट नहीं हुए। जो बच्चे प्रमोट नहीं हुए उनको आपने अनचेक करना होगा ताकि वो प्रमोट ना हो सकें। अगर आपने उनको चेक रहने दिया तो वो आपकी अगली क्लास यानी कि 6A में आ जाएंगे। फिर आपके लिए परेशानी बढ़ेगी कि ये बच्चे तो मेरे क्लास में हैं नहीं लेकिन लिस्ट में अपीयर हो रहे हैं। तो लिस्ट में अपीयर को रोकने के लिए आपने यहाँ से तवज्जो से सिलेक्शन करनी होगी।
तो जब आपके पास ये सारे के सारे वो बच्चे एक्यूरेटली हो जाएं जो आपकी क्लास में हैं मौजूद, हो सकता है कि यहाँ से आपके पास 15 बच्चे आ रहे हों, 15 बच्चे किसी और क्लास से आ रहे हों, तो आपने अपने बच्चों को तवज्जो से सिलेक्ट करना होगा। ये सिलेक्शन करने के बाद आपने यहाँ पर सेव का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही रिकॉर्ड सेव होगा तो ये बच्चे आपके प्रोमोट हो जाएंगे आपकी क्लास में। प्रमोशन कर जाने के बाद आपने ये देखना होगा कि ये बच्चे आपकी क्लास में आए कि नहीं आए। तो उसके लिए दोबारा से आपने वापस स्टूडेंट के मैनेजमेंट में जाना होगा और स्टूडेंट के प्रोफाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। ये जब स्टूडेंट का पेज लोड हो जाए तो उसमें आप एकेडमिक ईयर सिलेक्ट कर लीजिएगा 24-25, क्योंकि आपने बच्चों को इस एकेडमिक सेशन में प्रमोट किया है, और अपनी क्लास सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर वही क्लास सिलेक्ट करूँगा जिसमें बच्चे प्रमोट हुए हैं। मिसाल के तौर पर मैं क्लास 5 सिलेक्ट कर लेता हूँ या क्लास 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ। 3 का सेक्शन कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं सिलेक्शन कर दूँगा एकेडमिक ईयर क्लास और सेक्शन की, उसके बाद नीचे आकर के इस क्लास लिस्ट के ऊपर जब क्लिक करूँगा तो ये बच्चे सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे कि क्लास 3 मरकरी में इस एकेडमिक सेशन में 24-25 में आपने कौन से बच्चे प्रोमोट किए हैं, उनकी सबकी लिस्ट आ जाएगी। अब अगर इस लिस्ट में मज़ीद बच्चे प्रोमोट करने हैं तो वही प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा जो इस वीडियो में पहले आपको बताया गया है। ऐसे बच्चे जो कि रिपीट कर रहे हैं या फेल हो चुके हुए हैं तो उनको हम प्रोमोट नहीं करेंगे, उनको हम डिटेन नहीं करेंगे। कैसे? एग्जामिनेशन में जाएंगे वापस और अगेन ट्रांसफ़र प्रमोशन के फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, वही ट्रांसफ़र प्रमोशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आपने क्रिएट का बटन प्रेस करना होगा। क्रिएट के बटन के प्रेस करने पे ये पेज दोबारा खुल जाएगा। इसमें ट्रांसफ़र सिलेक्ट होकर के आ जाता है टाइप पहले बाय डिफ़ॉल्ट। उसको टाइप को चेंज करना पड़ेगा, डिटेनी करना पड़ेगा, प्रमोशन नहीं करना पड़ेगा। डिटेनी से मतलब ये होता है कि बच्चा 23-24 के एकेडमिक सेशन से किसी भी क्लास, मिसाल के तौर पर क्लास 6 का बच्चा था, पिछले साल फेल हो गया था या पेरेंट्स ने कहा रिपीट करना है, तो उसको आप कर सकते हैं। क्लास 6 में से क्लास 6 में ही रहना पड़ेगा उसको, लेकिन एकेडमिक सेशन उसका खाली चेंज हो जाएगा। तो 23-24 से वो बच्चा 24-25 में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एकेडमिक सेशन आ जाएगा लोड होकर के, तो आप यहाँ पर क्लास उसकी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास 6 से क्लास 6 में ही जाएगा। सेक्शन अलबत्ता आप चेंज कर सकते हैं उसका। उसके बाद अगेन वही जो आपने डेट सेलेक्ट करनी है, और जिस किसी भी बच्चे को रिपीट होना है उस बच्चे के नाम के आगे ये चेक बॉक्स सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद यानी कि डेट सेलेक्ट करी हमने 1 अगस्त 2024, और उसके बाद बच्चे के नाम पे चेक लगा करके सेव कर देंगे तो वो बच्चा अगली साल में अगले सेशन में चला जाएगा, 24-25 में चला जाएगा, लेकिन क्लास उसकी वही रहेगी। सेक्शन आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा गलती से प्रोमोट हो जाए तो उसको रिवर्ट बैक करने के लिए अलग से वीडियो मौजूद है।